नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम। कृते ध्यायते इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राधे राधे बाबूजी हमारे समाज के बहुत ही एक अभिन्न अंग हैं। हमारे संत समाज के अंदर में एक उगता हुआ एक प्रखर सूर्य है, जो कि आज समाज के अंदर में जिसकी परम आवश्यकता है। समाज का उत्थान करने के लिए बहुत ही प्रेरित कर्मों को ये कर रहे हैं। आज से नहीं, हमारा संत समाज इनको बहुत समय से जानता है। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न-छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूँ। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। मेरा नाम विवेक है। मैंने बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया, किसी ने कहा 7.5 है, किसी ने कहा काल से दोष है, लेकिन मैंने जो जी सब दुखों की एक दफा अपना ली है इंद्र कवच। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब दोषों को दूर भगाएं। मैंने गुरुजी से कह के इंद्र कवच लिया, बच्चे को धारण कराया। अभी जस्ट उसके एग्जाम खत्म हुए हैं और रिजल्ट मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा और रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। टीचर भी बहुत खुश है, मतलब घर में हम सब खुश हैं रिजल्ट को देख के। ये सब इंद्र कवच के प्रभाव की वजह से हुआ। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। इंद्र कवच को धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, बल्कि यदि कोई रोग पहले से है तो वो ठीक होने लगता है। मनुष्य स्वस्थ रहता है। इंद्र कवच उसकी हर बुराई से रक्षा करता है, हर अनहोनी से बचाता है। ना ही तो कभी चोट लगती है और ना ही कभी कोई दुर्घटना ही होती है। और तो और नशे जैसी भयानक और नाशवान लत भी अपने आप ही दूर हो जाती है। जो परिवार कभी नशे जैसी समस्या की वजह से बर्बादी के कगार पर थे, इंद्र कवच की बदौलत वे आज फिर से फल फूल रहे हैं। पहले ये रोज पीकर आते थे। एक दिन मेरी नंद ने मुझे इंद्र कवच लाने की सलाह दी। उन्होंने भी थोड़े दिन पहले लिया था। उनको फर्क नजर आया। मैं भी ले आई।
अगले ही तीसरे दिन मुझे फर्क नजर आने लगा। अब तो ये शराब को हाथ तक नहीं लगाते। देखा आपने? यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। तलाक तक की नौबत आ गई थी। बस अपने जीवन को ढो रहे थे, सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। इंद्र कवच ने सब ठीक कर दिया। मेरे भैया है, उन्होंने ला कर दिया। बोले गुड्डी एक बार ये पहन कर देख लो, क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। और अब हमारी एक प्यारी सी बेटी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है, कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसकी कीमत नहीं बल्कि लागत है। जी हाँ, इसकी सहयोग राशि है मात्र 3100 रुपए। इस रक्षा कवच यानी इंद्र कवच की ये लागत इससे होने वाले लाभ को देखते हुए कुछ भी नहीं है। इंद्र कवच मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, बीमार थी, और जैसे मैंने इंद्र कवच पहना धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन बिल्कुल छूमंतर हो गया। जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, उसका जब से ये इंद्र कवच पहना है, उसने एक 35 साल से उसका केस चल रहा था और ये इंद्र कवच पहनने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर वो केस जीत गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुई है। और मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग इस इंद्र कवच को गले लगाएं और अपने सब कष्टों को दूर करें। इंद्र कवच कोई साधारण कवच नहीं है, बल्कि इसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज से। त्रेता युग की बात है, जिस समय दैत्यों ने हमारे देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी पर अपना शासन कर लिया था, समस्त देवताओं को बंदी बना लिया था। नारद जी महाराज, इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी शेष बचे थे और समस्त जो देवता शेष बचे थे भोलेनाथ की शरण में गए थे। अपना दुख जब भोलेनाथ को बताया तो नारद जी के आग्रह पर भोलेनाथ ने ये प्रदान किया इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को। इंद्र ने इसको धारण किया और जैसे ही धारण किया तो इससे उनको राज की प्राप्ति हुई, दैत्यों से, दुश्मनों से उनको जीत प्राप्त हुई। इसमें माणिक, गोमेद, 3 मुखी रुद्राक्ष एवं अष्ट धातु का संयोग है। माणिक जो केतु और मंगल की शांति के लिए, चांडाल दोष, मांगलिक दोष के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। गोमेद जो राहु की शांति एवं काल सर्प दोष की शांति के लिए परम हितकारी है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि पाने में अत्यंत सहायक है। और अष्ट धातु समस्त ग्रहों में शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस सब को बांधा गया है मंत्र विज्ञान से। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का समस्त अनुभव और मंत्रों का ज्ञान इसमें निचोड़ दिया है। आज ही धारण कीजिए इंद्र कवच। जो इस इंद्र कवच को धारण करेगा, जो कि राष्ट्रीय संत राधे राधे जी बाबूजी के द्वारा ये निर्मित है, स्थापित है और हम सभी संतों के द्वारा ये प्रमाणित है, अतः जो भी इसको धारण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही आपको बुरी नजर और बुरे प्रभावों से बचाने वाला काले घोड़े की नाल का छल्ला और श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र दिया जा रहा है। यानी ये दोनों आपको मिल रहे हैं इंद्र कवच के साथ पूजनीय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप बिल्कुल निशुल्क। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क करें
82719025। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज आपके लिए लाए हैं ज्योति साधना शिविर में शामिल होने का सुनहरा अवसर। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए आंतरिक शक्ति साधना, बिजनेस में लाभ प्राप्ति के लिए व्यापार लाभ साधना, नौकरी प्राप्ति के लिए नौकरी साधना, पढ़ाई में मन लगाने के लिए बुद्धि साधना, तनाव से मुक्ति के लिए चित्त साधना, भूलने की बीमारी के लिए स्मरण साधना, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा साधना, ग्रह कलेश से मुक्ति के लिए ग्रह साधना, अपने इष्ट देवी देवता को मनाने के लिए कुल देव साधना। श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के पावन सानिध्य में ज्योति साधना शिविर 16 फरवरी हरिद्वार, 17 फरवरी चंडीगढ़, 18 फरवरी आश्रम बल्लभगढ़ में आयोजित होने जा रहा है। अगर आप शिविर में शामिल होने के लिए 14 फरवरी से पहले अपना पंजीकरण कराते हैं तो आपको दिया जाएगा विशेष सदस्यता कार्ड, जिससे आप 1 वर्ष के लिए सभी ज्योति साधना शिविरों का लाभ उठा सकते हैं, वो भी मात्र 1100 रुपए में। और आपको दिया जाएगा त्र्यंबकेश्वर महादेव शिवलिंग बिल्कुल निशुल्क। ज्योतिष साधना शिविर में शामिल होने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो भेजने होंगे। पंजीकरण हेतु संपर्क करें 0129421000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है मंत्र विज्ञान, और मैं हूं मौलिका शर्मा। हम हमेशा इस कार्यक्रम के जरिए उपस्थित होते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप भी उपस्थित होंगे हमारा ये खास कार्यक्रम देखने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, मुलाकात करते हैं गुरु महाराज से। गुरु महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। समस्त दर्शकों कोटि कोटि नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। ईश्वर का स्वरूप आनंद की प्राप्ति, और हमारा एक प्रयास है कि उस आनंद को आप तक पहुंचाएं, क्योंकि सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़े आनंद की अनुभूति है वो ईश्वर के नाम में है। चाहे उसे आप सत्संग कह सकते हैं, चाहे कीर्तन कह सकते हैं, चाहे आप साधना के द्वारा उसको कर सकते हैं, जाप के द्वारा कर सकते हैं, या यज्ञों के द्वारा कर सकते हैं, या किसी प्रकार हम सेवा के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा कुभारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख ब्रह्मा जी महाराज, इंद्र कहें चतुरानन को सुख ब्रह्मा कहें सुख विष्णु कुमारी, और तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। ये संसार दुखों का घर है दर्शकों। पैसा बहुत है, धन माया दौलत सब कुछ है, परंतु संतान बदमाश है तो माता पिता बड़े दुखी हैं। सब कुछ है, पैसा है, बेटा बेटी भी अच्छे हैं, परंतु शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है। हम कुछ खा नहीं सकते, चुपड़ी रोटी नहीं खा सकते, हम मीठा नहीं खा सकते, तो हम तन से बड़े दुखी हैं। ये दुखों का कारण क्या है? इनको हम कैसे निजात पा सकते हैं? ये जो हमारे शिविर हैं, इसीलिए तो शिविरों का आयोजन किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनमें सम्मिलित होकर आप एक अनुभूति कर सकते हैं आनंद की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो समस्त पापों को, समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को काटने की जो औषधि है, जो साधना है, मैं तो चाहता हूं उसमें आप सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। हमारे जो शिविर लगने जा रहे हैं, जो ज्योति साधना शिविर, इनकी विशेषता ये होगी, अगर इनमें 2-4 शिविरों में आप हाजिरी लगाते हैं, कैसे भी कष्ट हैं, कैसे ही परेशानी हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार से साधना कराई जाती हैं और आनंद की प्राप्ति आपको होगी। आपको फार्म दिया जाएगा, उसमें आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, अपना नाम पता फ़ोन नंबर लिखकर उनके द्वारा हम आश्रम पर भी उनके करेंगे और यज्ञों में सम्मिलित होकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। गुरु महाराज कॉलर लेना चाहेंगे यहाँ पर। दीपक जी जुड़े हैं दिल्ली से। दीपक जी राधे राधे। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। गुरु जी से बात कीजिए। दीपक जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, दीपक जी बोलिए। गुरु जी मैं काफी समय से प्रोग्राम देख रहा था, परंतु आज बात हो पा रही है। जी जी जी। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 जून 17 जून 1983।
83? जी। हाँ जी 83। हाँ। टाइम 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे। 10:30 बजे AM। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का गुरुजी। दिल्ली का। शादी हो गई आपकी? नहीं गुरुजी। अभी नहीं हुई ना? नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, बताइए। और हाँ जी, और क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी एक तो स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, दो महीने से स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा। जी जी जी। और थोड़ा मन से भी मैं दुखी हो गया हूँ। मानसिक रूप से परेशान हैं, ये सभी इसी में आ रहे हैं, क्योंकि राहु में शनि का जो प्रकोप है आपके ऊपर ये भारी है। आपके ग्रहण दोष और पितृ दोष आपकी कुंडली के अनुसार लगे हुए हैं। वार्षिक नक्षत्र का आपका जन्म है, जिसके कारण आपको परेशानी के योग बनते हैं। मैं तो चाहता हूँ इसके लिए हो सकता है आप एक इंद्र कवच जरूर धारण करेंगे, उससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। और वैसे तो मैं तो चाहता हूँ ये शिविर 3 शिविरों में आप हाजिरी लगा लेते हैं तो देखना बहुत ही बड़े आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मानसिक रूप से भी परेशानी दूर होंगी और शारीरिक परेशानी भी जो है बीमारी वो भी दूर होंगी, और बहुत ही जल्दी आपके अच्छे शादी का भी योग बनेगा। शादी का योग बन सकता है आपका मई के बाद, आपके अच्छे योग प्रारंभ हो रहे हैं। उसके लिए आप एक मंत्र का जाप किया करें, ओम क्लीं माधवाय नमः, ओम क्लीं माधवाय नमः, ओम क्लीं माधवाय नमः मंत्र का जाप आप जरूर करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और मैं तो चाहता हूँ आप ज्योति साधना का हिस्सा जरूर बने, और उसमें आपको ऐसे अलौकिक आपको आभास होने लगेंगे, ऐसी शक्तियाँ आपको आभास होने लगेंगी जो स्वतः ही आप अपने मन इच्छाओं को पूर्ति स्वयं करने लगेंगे। साथ ही साथ हम सूचित कर दें, क्योंकि शिविरों के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं गुरु महाराज, हम भी जानना चाहेंगे कि इन शिविरों में किस प्रकार की साधनाएं आप हमारे दर्शकों को करवाने वाले हैं। हाँ देखिए मौलिका रानी, विशेष बात यह है कि हमारा प्रयास एक है कि आपको कम से कम आर्थिक स्थिति के अनुसार कम से कम खर्चे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कष्टों की निवृत्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप धर्म की ओर बढ़ें, जो सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है। क्योंकि हम जीवन में मेहनत करते 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 उस खोज में, सुख की खोज में पूरा जीवन निकल गया, परंतु सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिलते चले गए। कारण क्या रहा? उन कारणों का पर्दाफाश करने के लिए, उन कारणों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए इस शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और इस शिविरों की विशेषता ये है कि अगर एक बार आते हैं, एक बार में आपका 1 साल के लिए पंजीकरण हो जाएगा। जहां भी ये शिविर हो उसमें आप फिर उसके बाद आप निःशुल्क आ सकते हैं। आपको त्रिमकेश्वर महादेव आपको निःशुल्क उसमें दिए जाएंगे, जिनके दर्शनों से ही कल्याण हो जाता है। दरस परस मुख मंजन पाना, कटे हूँ पाप के हैं वेद पुराना। मात्र 1100 रुपये हमने ये शुल्क रखा है अब की बार, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और विशेष अब की इस महीने ये छूट है कि अब की बार जो आपका एक कार्ड बनेगा ये 1 साल तक आपका चलेगा। 1 साल तक जहाँ भी हमारे शिविर होंगे वहाँ हाजिरी लगा सकते हैं। आप देखिए इन शिविरों में हाजिरी लगाकर 2-3 शिविरों में आइए, आपको स्वतः ही इनका आभास होने लगेगा, स्वतः ही आपको लाभ होने लगेगा और आप फिर इससे जुड़ते ही चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है, मैं तो यही चाहूँगा कि आप एक नींबू लेकर जरूर आएँ। इसमें नींबू के कारण आपके कष्टों के निवारण के लिए उस नींबू का प्रयोग किया जाएगा, और फिर उसका देखना कितनी जल्दी आपको लाभ पहुंचता है। शादी का ना होना, नौकरी का ना लगना, जैसे अभी भाई का फोन आया था, जो मानसिक रूप से परेशानी है, आर्थिक रूप से परेशानी है, मंत्रों का जो सदगुरुदेव भगवान ने हमको जो ज्ञान दिया है, जो प्रसाद दिया है, उस प्रसाद को मेरी इच्छा है कि आप तक मैं जरूर बांटूं, आपको जरूर चखाऊं। क्योंकि सच्चा सुख जो है, सच्चा आनंद जो है, वो सदगुरुदेव की कृपा में है, मंत्रों में है, भगवान के नाम में है। तो उसको आप इन शिविरों में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं, ले सकते हैं, जीवन को आप सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। विशेष छोटे छोटे हम शिविर लगाते हैं। हमें ये नहीं कि ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, कम से कम आएँ, परंतु नियम अब की बार ये है कि जिनके पंजीकरण होंगे वही आ पाएंगे। एक पंजीकरण पर केवल एक ही व्यक्ति आ पाएगा। उस अपना 2 फोटो लेकर आए, पासपोर्ट साइज फोटो, आपके फोटो उसमें लगेंगे और उस पर साइन और हमारी संस्था के मोहर भी लगेगी, जो 1 साल तक आप उन शिविरों में भाग ले सकते हैं। इसलिए हम लगातार आपको सूचित भी करते हैं और हमेशा बताते भी हैं कि परमात्मा तो इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते, लेकिन उन्हें माध्यम स्वरूप अवश्य छोड़ दिए हैं ताकि आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो सके। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज शायद वही माध्यम स्वरूप है जिनके जरिए हम अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आप शिविरों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तुरंत पंजीकरण करा लीजिए। पंजीकरण के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, एक स्पेशल नंबर फ्लैश हो रहा है 0129421000 पर भी आप संपर्क करके विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुरु महाराज कॉलर लेना चाहेंगे। विजेंद्र जुड़े हैं जींद हरियाणा से। विजेंद्र जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे जी। जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, कल्याण करा भगवान, बोलिए जी। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 जनवरी 1982। 17 जनवरी 1982 4 AM गुरु जी। 4 AM जी, AM गुरु जी, सुबह 4 बजे का समय। कहाँ का? जींद का जन्म है? हाँ गुरु जी, जींद हरियाणा। हाँ बोलिए
गुरुजी हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं और हम लंबी छलांग लगाना चाहते हैं। हम यही काम करें या तेरे काम भी हमारा ठीक है गुरुजी। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे एक लड़की हुई है जी अभी। एक लड़की और एक लड़का आ रहा है। 2 बच्चों का योग बना हुआ है कुंडली के अनुसार। शादी 2012 में करी थी गुरुजी, अभी शादी करी है 2012 में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आगे अब बेटा का योग बना हुआ है, एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों का योग है आपकी कुंडली के अनुसार। अच्छा गुरुजी। हाँ, और देखिए भूमि से संबंधित आपका बहुत ही अच्छा काम है, इसी में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान कृपा करेंगे। 13 मई के बाद आपका बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। ओम क्लीं भूमिपते नमः, ओम क्लीं भूमिपते नमः, ओम क्लीं भूमिपते नमः मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। विशेष मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तांबे का कोई कटोरी नुमा एक कोई पात्र लें, बर्तन लें, और उसमें मिट्टी उसमें भर लें। मिट्टी भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का, और चांदी के सिक्के पर रोली के 7 आपको टीके लगाने हैं, 7 टीके लगाने हैं। यानी जैसे एक नीचे लगा दिए, 2 ऊपर लगा दिए, 3 ऊपर लगा दिए, इस प्रकार 7 लगाने हैं। और उसको सबसे पहले जगते ही उसके दर्शन किया करो, पृथ्वी माता समझ कर उसको हाथ जोड़ दिया करो, और 5 बार ओम क्लीं भूमिपते नमः, ओम क्लीं भूमिपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। बहुत ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत ही अच्छा आपका समय भी चला हुआ है, घर में सुख समृद्धि है, वैसे कोई परेशानी के योग नहीं है। आपके इष्ट बनते हैं भगवान कृष्ण। हो सकता है कभी वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन कर सकते हैं, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि दरस परस मुख मंजन पाना कटे हूँ पाप के वेद पुराना। शास्त्र कहते हैं संतों के दर्शन करने से, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने से, जाने से, स्पर्श करने से, वाणी सुनने से हमारे पापों का क्षय होता है, और स्वतः ही फिर ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। तो ईश्वर की कृपा को जरूर हमको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर हमको मिलता ही इसलिए है। करते कर्म करो विधिनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। शरीर से तो संसार का काम हमको करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, आपने आजीविका के साधन खोजने चाहिए, और माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, परंतु मन से, बुद्धि से, चित्त से परमात्मा को जरूर स्मरण करना चाहिए। जो परमात्मा को अपने साथ रखते हैं, परमात्मा के साथ रहकर जीते हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं। कष्ट भी आते हैं तो पल भर के लिए आते हैं, और आवास उनका नहीं होता है, और सहज में निकल जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि ईश्वर किसी प्रकार का हम पाखंड कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। कर्म करना और साथ में भगवान का नाम लेना, यही सबसे बड़ा साधन बताया है इस संसार में रहने का। बिल्कुल। नेहा जी का कॉल लेना चाहेंगे, मेरठ से जुड़ी हैं। नेहा जी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे नेहा रानी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, जो आप रोज हमें अच्छे अच्छे मंत्र हमें सुनने को मिलते हैं आपके जरिए, अच्छे अच्छे भजन, अच्छी अच्छी बातें आपके जरिए हमें सुनने को मिलती हैं। ये हमारा सौभाग्य है सच में। जी 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 जी। आप गुरुजी आपको याद होगा मेरी आपसे आज से 3-3.5 महीने पहले बात हुई थी, तो शादी के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो आपने मुझे कहा था 1-2 उपाय करने के लिए और इंद्र कवच पहनने के लिए कहा था। तो मैंने आपसे इंद्र कवच भी मंगवाया था, और मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरी शादी होने वाली है। अच्छा जी, फिर तो मिठाई भी पक्की हो गई। जी बिल्कुल, मिठाई भी पक्की है और अच्छी सी पार्टी भी पक्की है, लेकिन आपको आना होगा, आपको आशीर्वाद जरूर आपका। मैं जरूर आऊंगा। देखिए आपका कार्ड जैसे आएगा या फोन जो हमारे नीचे चले हैं, एड्रेस बताइए, अपनी बहन की शादी में जरूर आऊंगा, और धूमधाम से। मैं आपको कार्ड भेजूंगी आश्रम पे, आप जरूर जी पावन चरण वहाँ पे रखिएगा। बहुत बढ़िया आती हो। तो हम आपकी जैसे कॉल आती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो इस शरीर से किसी का भला हो रहा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। हम जैसा दूसरे के साथ करते हैं, ईश्वर वैसा ही करता है। जो दूसरे की भलाई सोचता है, ईश्वर उसके स्वतः ही भलाई के कार्य करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ इस साधना शिविर जो होने जा रहे हैं, अद्भुत होने जा रहे हैं। और पहले मैं इसी बार ये छूट है, जो अब की बार आपका जो कार्ड बन जाएगा मात्र 1100 रुपये में, वो 1 साल तक चलेगा। अगली बार शायद ऐसी छूट ना रहे, अगली बार तो एक बार की शायद ऐसे हो सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इसको आप जरूर अटेंड करें, और जरूर आप लाभ के पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। 7 साल से कम उम्र के बच्चे इस शिविर में ना लेकर आएं, क्योंकि क्या होता है जब हम साधना करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहन ले आती हैं, फिर वहाँ शरारत करते हैं, रोते हैं, तो जो साधना का जो एक तार होता है वो टूट जाता है, जो शक्ति का जो तार होता है वो टूट जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इसमें जरूर इसमें सम्मिलित होकर इस आनंद की अनुभूति का एहसास करें। गुरु महाराज, हम कई बार देखते हैं कि कई बार नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि
शुरुआती दौर में वो संपर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन मध्य श्रेणी में आकर वो उनका संपर्क हमसे जुड़ जाता है। उनको भी हम चाहेंगे आप सूचित अवश्य कीजिए, कहाँ कहाँ आपके यज्ञ हैं, किस प्रकार के आप साधनाएं दे रहे हैं। देखिए, कम से कम खर्चे में और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए ज्योति साधना शिविर हैं, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान ने जो मुझे प्रसाद दिया, मेरी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटूं, और हम बिल्कुल सफल हो रहे हैं। काठमांडू हम गए, बॉम्बे हम गए, देश के हर जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ही हमारा इतना अच्छा सुंदर परिवार बन चुका है, इतने लोग चाहते हैं और इतने लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। और मैं ये नहीं कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ, मैं कर्म में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। बचपन से मैंने मेहनत की, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। खेती बाड़ी करना मैं जानता हूँ, मजदूरी करना मैं जानता हूँ, सब कुछ धर्म का कार्य करना जानता हूँ। अच्छे अच्छे कार्यों में मुझे अच्छा लगता है कि किसी का भला हो। तो सबसे पहले ये शिविर जो है माँ गंगा के तट पर हरिद्वार में यज्ञ होने जा रहा है। 16 तारीख को, 17 को चंडीगढ़ में, 18 को हमारे आश्रम बल्लभगढ़ में ये शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं। अब की बार जो कार्ड बन रहे हैं 1 साल तक कार्ड चलेंगे आपके। एक नींबू लेकर आपको साथ में आना है, मात्र 1100 रुपये में। आप साथ में शिवलिंग भी ले सकते हैं, जिनकी साधना मैं बताऊंगा कि आपको साधना जब इनको करेंगे तो आपको समस्त देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। आपको अपने मन की बात इनसे कहेंगे तो इनसे आपको प्रश्न का उत्तर कैसे मिल सकता है, ये अद्भुत नज़ारा आपको देखने को प्राप्त होगा। साधना है, सद जाना। साइकिल चलाना एक साधना है, जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं, ऐसे ही साधना है। नीचे जो नंबर हमारे चले हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं, उनके भागी बनेंगे। गुरु महाराज, आज भी आपकी तमाम जानकारियों